Hi students, yesterday we studied about the wave mechanical model of atom and concept of atomic orbitals. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कहता जो इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होता है एंड जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिस वजह से बोहर का मॉडल क्या हो गया, पार्शली फेल हो गया। कहता बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के राउंड। बट कहते जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फाइंड आउट हुआ तो बोहर की जो फिक्स ऑर्बिटल वाली पिक्चर थी वो क्या होगी, ओवररूल होगी। तो जिस वजह से साइंटिस्ट एक ऐसे मॉडल की तलाश करने लगे जो मैटर के डुअल करैक्टर को एक्सप्लेन कर सके एंड ऑल्सो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सके। जहाँ से कहते हैं कि नई अप्रोच फाइंड आउट हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं या फिर वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। कहता क्वांटम मैकेनिक किस चीज़ की स्टडी करती है, कहता वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करती है। इन 1927 में एडविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करा न्यूक्लियस के अराउंड। कहता उसने इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करा। उस मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। कहता जैसे सिस्टम हो गए एटम और मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उसके लिए उसने अपनी इक्वेशन कैसे दी, एच कैप इंटू जाई इज इक्वल टू ई इंटू जाई के इक्वल दी। यहाँ पे एच कैप क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और ये आई किसको डिनोट करता है, वेव फंक्शन को डिनोट करता है। और ई किसको डिनोट करता है, टोटल एनर्जी को डिनोट करता है सिस्टम की। कहते जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वहाँ से हमें क्या मिलती है, ई एंड जाई की वैल्यू फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। कहते जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करा तो उसके सॉल्यूशन से हमें क्या चीज़ पता चली, सभी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स पता चली जिनको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन साई के। कहते जो वेव फंक्शन है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टेट्स है वो सभी क्या होती हैं, करेक्टराइज्ड होती है। कहता वो सभी 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से मिलकर बनी होती है। यहाँ से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो 3 क्वांटम नंबर कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जाई, कि जाई का फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। कहता लाइट वेव के केस में जो जाई स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लाइट की इंटेंसिटी को बताता है कि लाइट कितनी ब्राइट है। कहता अगर हम सेम कंसेप्ट को एक्सटेंड करें इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के ऊपर तो यहाँ पे जो जाई स्क्वायर है वो हमें क्या डिनोट करेगा कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स जाई स्क्वायर हमें क्या फाइंड आउट करता है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है गिवन रीजन में। कहता है यहाँ से हमें क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता चलती है। तो जो जाई स्क्वायर है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। और जाई किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। कहते जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा हाइड्रोजन एटम के लिए, वहाँ जी का एक्सप्रेशन आया वो बिल्कुल क्या था, सेम वैसा एक्सप्रेशन था जैसा बोहर ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन करा था। दैट इज ई एन किसके इक्वल होती है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई एन स्क्वायर जाउल पर एटम के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पिक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है जो सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन का, वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस मोस्ट प्रोबेबल रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कहता हमने पढ़ा है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल स्पेस में उस रीजन को बताते हैं न्यूक्लियस के राउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। कहता लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कहता वो सभी ऑर्बिटल की शेप, साइज और ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो कहता डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए हम सेट ऑफ 3 नंबर्स यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम एन, एल एंड एम के साथ डिनोट करते हैं। कहता है इन 3 क्वांटम नंबर के साथ साथ एक और क्वांटम नंबर होता है जो ज़रूरी होता है, जो वो क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिनोट करता है। तो कहता है ये जो 4 नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन के साथ डिनोट करते हैं। कहता है जो ये
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या चीज़ डिटर्मिन करता है, मेन एनर्जी शेल को डिटर्मिन करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहता है इसकी वैल्यू हमेशा किस में होती है, होल नंबर वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहता है एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। कहता क्वांटम नंबर किसको डिनोट करता है, एनर्जी शेल को डिनोट करता है। जैसे अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो वो कौन सा शेल होगा, के शेल होगा। अगर एन की वैल्यू 2 हुई तो शेल एल होगा। अगर एन की वैल्यू 3 हुई तो एम शेल होगा। अगर 4 हुई तो एन शेल होगा एंड सो ऑन। ये क्या होता है, आगे चलता रहता है। क्या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑल्सो यहाँ से हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है और उसकी कितनी एनर्जी है। उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है अगर एन की वैल्यू 1 हुई दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो एनर्जी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है और उसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा लो एनर्जी है। कहता है जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है और एनर्जी शेल है वो भी क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल के साथ डिनोट करते हैं। कहता है ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या डिटर्मिन करता है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को डिटर्मिन करता है। इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। कहते हैं जो वैल्यू है एल की वो हमें क्या बताती है कि शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है। कहता है ये सब शेल या सब लेवल को क्या करती है, बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। कहता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। कहता है यहाँ पे n क्या है इस फार्मूला में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1 तक इसकी वैल्यू होती है। कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो l की सिर्फ a की वैल्यू पॉसिबल होगी, दैट इज़ 0 वैल्यू होगी। बिकॉज n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो l की सिर्फ a की वैल्यू पॉसिबल होगी 0। कहता अगर n की वैल्यू 2 है तो l की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होगी, एक तो 0 होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 1 हो गया, तो l की 2 वैल्यूज़ होगी 0 एंड 1। अगर कहता हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए l की वैल्यूज़ कितनी होगी, 3 वैल्यूज़ होगी, 0 1, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यूज़ होती हैं l की, उसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं। कहता है अगर l की वैल्यू 0 हुई तो दैट मीन्स वो s सब शेल को डिनोट करता है। अगर l की वैल्यू 1 हुई तो वो p सब शेल को डिनोट करता है। l की वैल्यू 2 d सब शेल को डिनोट करता है। l की वैल्यू 3 f सब शेल को डिनोट करता है एंड सो ऑन। कहता 10 अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, दिस मीन्स कहता जो फर्स्ट एनर्जी शेल है उसमें सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, s सब शेल बोलते हैं। जैसे हमें इस टेबल में शो कर रहा है। कहता है टेबल में क्या है, n की वैल्यू शो करी है और l की वैल्यू शो करी है और उसको सब शेल की डेजिग्नेशन साथ में बताई हुई है। कहता अगर n की वैल्यू 1 हुई तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 वैल्यू होगी, तो उसको हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे, सब शेल को 1 s के साथ डेजिग्नेट करेंगे। 1 क्या डिनोट करता है, एनर्जी लेवल को डिनोट करता है। एस क्या डिनोट करता है, हमारे पास उस एनर्जी लेवल में जो सब शेल है उसको डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ सब शेल इसमें कितने हैं, 1 नंबर ऑफ सब शेल है। कहता अगर n की वैल्यू 2 हुई तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज l की कितनी होगी, 2 वैल्यूज पॉसिबल होगी, दैट इज 0 एंड 1। उसको हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे, कहता उसको हम 2s और 2p के साथ नोट करेंगे। कहता जो 0 वाला है, 0 को हम 2s के साथ नोट करते हैं। 2 यहाँ पे किसको बनाता है, मेन एनर्जी शेल को डिनोट करता है और s किसको डिनोट करता है कि उस मेन एनर्जी शेल में कितने सब शेल है। ऐसे ही कहता अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, उसको कैसे डेजिग्नेट करते हैं, 2p के साथ नोट करते हैं। मीन्स सेकेंड एनर्जी शेल में सब शेल कितने हैं, p सब शेल है। नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 3 हुई तो उसमें l की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होगी, 3 पॉसिबल वैल्यूज होगी, दैट इज़ 0 1 एंड 2। और उसको हम सब शेल को कैसे डेजिग्नेट करेंगे, 3s 3p एंड 3d के साथ उसको डेजिग्नेट करेंगे। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 हुई तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज l की कितनी होगी, 0 1 2 एंड 3 वैल्यू पॉसिबल होगी। जैसे 0 वाले को हम 4s के साथ डिनोट करेंगे, 1 वाले को हम 4p के साथ डिनोट करेंगे, l की वैल्यू 2 को 4d के साथ नोट करेंगे, l की वैल्यू 3 को हम 4f के साथ नोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हो गए,
4 नंबर ऑफ सबशेल हो गए। कहता हाइड्रोजन के अलावा जो सबशेल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सबकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है। कहता एनर्जी है जो सबशेल की इंक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे एल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस मीन्स कहता किसी गिवन शेल के लिए, जैसे एस सबशेल हो गया, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। दैट मीन्स उसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी है। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स हमारे पास एस के बाद किसकी हायर एनर्जी होगी, पी वाले सबशेल की हायर एनर्जी होगी, एंड सो ऑन। जैसे सबसे लोएस्ट एनर्जी हम एक एनर्जी लेवल में अगर सभी सबशेल की एनर्जी देखें, जैसे हम सबकी 4th एनर्जी लेवल में देख रहे हैं एनर्जी। कहता उसके लिए हमारे पास एस सबशेल की सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा पी सबशेल की होगी, उससे ज़्यादा डी की होगी, और सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी किसकी होगी, एफ ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वांटम नंबर है, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।